हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक अपनी क्लास अपलोड की थी और वहाँ पर मैंने आपको बताया था सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो वहाँ पर आप लोगों ने सीखा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग। वहाँ पर मैंने आपको कौन से क्वेश्चन कराए थे, जैसे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के योग, और प्राकृतिक संख्याओं के योग में मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। एक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कुछ भी वहाँ पर लास्ट में कोई वैल्यू दी होती थी, तो वहाँ पर उसका हम सम निकालना आपको सिखाए थे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने किस टाइप के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कराए थे। तो वहाँ पर मैंने एक ये क्वेश्चन आपका कराया था कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50। मैंने यहाँ पर ये सम निकालना आपको सिखाया था। क्या निकालना सिखाया था? सम निकालना, यहाँ पर आपको योग निकालना सिखाया था। उसके बाद सेकेंड टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था, जैसे कि वहाँ पर ऑड नंबर हैं। ये आपके कौन से, यहाँ पर देखो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर हो गई, लगातार नंबर। इसके बाद ऑड नंबर, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 कुछ भी मान लो 49 तक की, ये मैंने कराया था। तीसरा क्वेश्चन मैंने इस टाइप का कराया था 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 +100। ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर कराए थे, और इन क्वेश्चनों के भी वहाँ पर कई टाइप बनते थे, तो वो भी मैंने वहाँ पर कराए थे। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरा यह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, बहुत ही प्यारा पार्ट है। अगर यहाँ पर आप लोगों ने इस टाइप को वाकई कई तरीके से आप लोगों ने सीख रखा होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक अलग फार्मूला याद कर रखा होगा, तो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से अपनी क्लास ली है ना, तो वाकई में शायद अभी तक आपको यूट्यूब पर वो तरीका तो मिला होगा, लेकिन वो तरीका कैसे इन क्वेश्चन में फॉलो किया जाता है वो तरीका आपको नहीं मिला होगा। तो मेरी इस क्लास में आपको कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर मेरी ये क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। तो यहाँ पर देखो, आज हम कौन से क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जैसा कि क्वेश्चन आप लोग ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग डॉट 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 +10 का वर्ग। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और इसमें इस क्वेश्चन के जितने भी टाइप बनते हैं 2 से 3 टाइप, वो भी सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन हम सीखेंगे क्यूब वाला, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब। तो इस टाइप के जो क्यूब वाले क्वेश्चन के 3 से 4 टाइप बनेंगे, वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर पीछे मैंने इन 3 क्वेश्चन को कराया था, और इनके जितने टाइप बनते हैं वो मैंने आपको कराया था, जितना आपके एग्जाम लेवल में है उससे मैंने अपर करा दिया था। तो यहाँ पर आज जो हम सीखने वाले हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, और इनके जितने 2-2 3-3 टाइप बनेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं टाइम लॉस ना करते हुए सीधा आज के हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से डॉट 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 10 का वर्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दोनों फार्मूले बता दे रहा हूँ कि आपके 2 फार्मूले के आज कौन से 2 फार्मूले क्लास में प्रयोग होने वाले हैं। फर्स्ट फार्मूला आपका है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या करना है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वहां पर देखो आपका जो फार्मूला लग जाएगा, वो लग जाएगा, फार्मूला आपका होगा n+1 2n + 1/6। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। उसके बाद देखो, जो सेकंड फार्मूला आपका लगेगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। किसका? घनों का योग। तो यहाँ पर देखो आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ जो आपका फार्मूला लगेगा वो n+1/2 का होल स्क्वायर।
ये आपका फार्मूला यहाँ पर लगेगा। आज की क्लास में यही दो फार्मूले का मैं प्रयोग करूंगा और यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है इसके 2 से 3 टाइप बनेंगे। इसके बाद हम घन वाला क्वेश्चन कराएंगे, उसके 2 से 3 टाइप बनेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप करके देखना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट 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 10 का वर्ग। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको फार्मूला प्रयोग करना है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस फार्मूले का प्रयोग करना है। n का मान आपको वही लेना है, n मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर 1 से लेकर के 10 तक की 10 नंबर्स हैं। तो n का मान आपका क्या हो गया, 10 हो गया। n के स्थान पर आपको 10 रखना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो 11 10 दूना 20 1 21 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का हम 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो कितना आएगा, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 3 38, 385 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। तो बस यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था यार, आपको सिर्फ क्या करना था, क्वेश्चन को उठा करके मैंने फार्मूले में रख दिया। इसके बाद इसमें जो 2 से 3 टाइप बनेंगे उनको आपको सीखना है कि अगर उनको आप नहीं सीखोगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को लगा नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पर वो क्वेश्चन जो हैं आगे आने वाले इसी क्वेश्चन के टाइप हैं, उनमें थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप वीडियो देख लोगे फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल सेम टाइप और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर लास्ट में केवल 20 का वर्ग दिया हुआ है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस केवल n का मान आपको 20 ले लेना है। तो यहाँ फार्मूला देखो आपका क्या होता है, देखो फार्मूला जब तक आपको याद ना हुआ करे तब तक आप लोग क्या किया करो, उसको बार बार लिखा करो एग्जाम में, क्योंकि देखो ये लाइन आपको नहीं लिखनी, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। लेकिन यहाँ पर घर में जब तक आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा है तब तक आपको बार बार फार्मूला लिखते रहना है। तो यहाँ पर नंबर्स कितने हैं, 20 हैं, तो n का मान कितना लेना है, 20 लेना है। 20 यहाँ पर 21 आ जाएगा, 20 दूना 40 1 41 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 7 21, यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 7 1 कम 7, यहाँ पर आपका क्या बचा, 10 × 7 × 41। तो यहाँ पर आपका देखो 7 1 कम 7 और 7 चको कितना होता है, 28 होता है, 1 0 ये 2870 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 2870 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको सीखने के लिए बता रहा था, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट फार्मूले में उठा करके रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगाने की आवश्यकता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग डॉट 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 प्लस 40 का वर्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे पूरे क्वेश्चन में 2 का वर्ग कॉमन कर लेंगे। 2 का वर्ग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग जब हम कॉमन करेंगे, जब भी यहाँ पर यार आप लोग 2 का वर्ग कॉमन करना, कुछ भी माइंड में सोचे विदाउट क्या करना है, यहाँ पर 1 का वर्ग, यहाँ पर जैसे कि देखो 4 दिया हुआ है तो अपने 2 कॉमन करोगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, ऊपर स्क्वायर लगाते रहना है। जैसे कि पावर है तो पावर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि पावर को वैसे ही लगाते चले जाना है। यहाँ पर देखो 2 कॉमन किया तो यहाँ पर 6 है तो कितना बचेगा, 3 पावर को ऐसे ही लगा दो। यहाँ पर आपका 8 है, कितना बचा, 4 पावर को ऐसे ही लगा दो, डॉट 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 प्लस यहाँ पर 20 का वर्ग। तो यहाँ पर देखो अब आपको क्या करना है, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का बन चुका है जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 1 और 2 किया। यहाँ पर केवल 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 आपका एक्स्ट्रा हो चुका है और इसमें अपना फार्मूला रख दोगे, क्योंकि ये देखो प्राकृतिक संख्याएं बिल्कुल बन चुकी हैं स्टार्टिंग से 1 के वर्ग से। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या होता था, n+1, तो यहाँ पर n का मान है 20, n+1 मतलब 21, 2n+1 मतलब 41 अपॉन कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 7 21, यहाँ पर आपका आ गया कितना 10। तो यहाँ पर देखो आपका कितना, ये केवल 4 आपका एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 7 1 कम 7 और 7 चको 28 और यहाँ पर ये आपका 0 हो गया और यहाँ पर आपको 4 से और मल्टीप्लाई कराना है।
तो यहाँ पर देखो 0, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 32 और 2 होता है 34 और 4 दूनी 8 3 11, 11,480 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 11,480 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में छाप देना, क्योंकि मैं आपके लिए प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ। लगातार मैं जल्द से जल्द आपकी यहाँ पर देखो नंबर सिस्टम मेरा बहुत ही जल्द आपका कवर होने वाला है। इसके बाद मैं अपनी परसेंटेज की शुरुआत करूँगा और परसेंटेज की क्लासेज मैं आपके लिए लूँगा। जो आपके एग्जाम लेवल तक है मैं उतना ही बहुत ही जल्द कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग प्लस 32 का वर्ग प्लस डॉट 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 80 का वर्ग। तो यहाँ पर जैसा कि देखो मैंने पीछे ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप लोग कॉमन कर लेना, और आपको यहाँ पर कॉमन क्या करना है, पावर यहाँ पर 2 लगी हुई है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बस पावर को आप लोग ऐसे ही छापते जाना है। दिमाग में रखना है कि हमने 8 कॉमन किया है, 8 कॉमन किया है तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, पावर को एज इट इज लगा दो। 16 में अगर मैंने 8 को कॉमन किया गया है 2 बचेगा, पावर को ऐसे ही लगाते चलो। 8 त्रिक 24, पावर को ऐसे ही लगाते चलो। 8 चौको 32, पावर को ऐसे ही लगाते चलो। डॉट 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 यहाँ पर 8 दहाम 80, पावर को ऐसे ही लगा दिया। अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं है, यहाँ पर 8 8 64 केवल 64 आपका ये हो गया, और ये मान तो हम फार्मूले से निकाल लेंगे। फार्मूला आपका क्या होता है n, तो यहाँ पर नंबर्स कितने हैं 10, n + 1 11, 2n + 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 21, और अपॉन में 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंची 10। तो यहाँ पर देखो अब कितना आ जाएगा, हमें केवल और केवल यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है। 64 आपका ये है, और 11 पच्चे 55, 55 का अगर आप 7 से गुणा कराओगे तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 3 होता है 38। अब 385 का यहाँ पर देखो 385 का 64 से मल्टीप्लाई करा लो। 4 पंचे 20 और 4 अठे 32, 32 2 होता है 34, 4 3 12, 3 15, 6 से कराओगे 6 पंचे 30 और 8 छंग 48, 3 51, 5 और 6 त्रिक 18, 18 और 5 कितना होता है 23। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 0 4 5 1 6 3 1 4 और 2, 24,640 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24,640 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑड नंबर स्क्वायर ऑफ सम यहाँ पर निकालना है, कि विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसका एक अलग से फार्मूला बनता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने 2 फार्मूले स्टार्टिंग में बताए थे, उन्हीं 2 फार्मूलों से आज की पूरी क्लास को हम समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला मैं चाहूँ तो आपको और रटा दूँ, लेकिन यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देखो आपका दिया हुआ है 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। थोड़ा सा अभी समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 15 का वर्ग। मैंने ये लिख दिया। आप कहोगे सर वहाँ पर ऑड नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है और आपने यहाँ पर नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दिया है, कि यहाँ पर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग आपने कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हम वही करेंगे, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर 14 का वर्ग। अब जरा यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कुछ ट्विस्ट आ गया है, वो ट्विस्ट आपके नज़रों के सामने है, बस थोड़ा सा आपको गौर करने की आवश्यकता है। अगर मैंने यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 15 का वर्ग लिखा है, आगे मैंने क्या लिख दिया -2 का वर्ग, माइनस और ब्रैकेट मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया जब माइनस तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी वैल्यू माइनस में हो जाएंगी। जब ये सारी वैल्यू माइनस में हो जाएंगी, जो हमारी इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं दी हुई हैं, जब ये हमारी सम संख्याएं दी हुई हैं तो यहाँ पर ये 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग कैंसिल, ये 4 का वर्ग, ये
4 का वर्ग कैंसिल। यहाँ पर आगे आने वाला जितने भी इवन नंबर्स होंगे 6, 8 और 14 तक की वो हमारे नंबर्स आएंगे। और मैंने यहाँ पर देखो 14 तक की ही लिख रखा है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे वो, तो आपका बचेगा क्या, 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग डॉट 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 15 का वर्ग। तो मैं अपने क्वेश्चन का ही तो आंसर निकाल रहा हूँ, क्या मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है? कुछ भी तो मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब जब मैंने ये कर लिया तो अब हमें आंसर निकालने में कोई देरी नहीं है, सेकंडों में हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा वही फार्मूला लग जाएगा, n+1 2n+1/6। n का मान 15 है, n+1 16 हो जाएगा, 2n+1 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर 2 की पावर 2 को कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 7 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो हम मान निकाल लेते हैं। मान आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 पंचे 40 हो जाएगा और 40 और यहाँ पर 31 हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखो 4 हो गया और यहाँ पर फिर आप फार्मूले में मान रखोगे तो 7 और 7 + 1 8, 7 दूनी 14 1 15 और अपॉन में 6 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 पच्चे 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 चक्को 20 और 20 चक्को 80 और 80 में 7 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 7 56, 500 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 560 आपका ये आ गया और इधर आपका कितना हो गया, इधर आपका 0 और 4 से कितना हुआ, 12 हुआ। 1240 आपका इधर हो गया। यहाँ पर जब आप घटाओगे तब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, इधर हम देख लेते हैं। यहाँ पर 60 चलेंगे तो 1180 बचे और 506 और यहाँ पर 500 चले जाएंगे तो 680 बचेंगे। कितने बचेंगे, 680 बचेंगे। तो यहाँ पर 680 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 680 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यार अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निसंकोच क्या करना, कमेंट बॉक्स में छाप देना, क्योंकि यार मैं आपके लिए लगातार क्लासेज ला रहा हूँ, उनमें आपके पूरे डाउट दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और वैसे तो मैंने यार इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है जो मैंने आपको समझाया ना हो। बस थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लेना और विदाउट स्किप के देख लेना, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। तो यहाँ पर देखो मैं अपनी आज की क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ यार, थोड़ा सा मुझे तो जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं जो क्यूब वाला क्वेश्चन आपको मैंने कहा था कि इस क्लास में मैं दोनों टाइप समाप्त करूँगा, लेकिन मैं अगला टाइप जो मेरा आएगा, छोटा सा पार्ट एक मेरा वो भी होगा, तो वहाँ पर केवल और केवल मैं आपके लिए ओनली फॉर ओनली क्यूब वाले क्वेश्चन ही वहाँ पर मैं करा दूंगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।